वेलकम बच्चों। हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन इन ए प्लेन। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मोशन स्ट्रेट लाइन में यूज़ हुए थे, जिसका यूज़ हम मोशन इन प्लेन में भी कर रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे। वो क्या थे? अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी v है एंड इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a था एंड t इज़ द टाइम, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s दिस इज डिस्टेंस एंड फॉर डिस्टेंस के लिए अगर इसको d की जगह मैं ऐसे लिख दूँ तो दैट विल बी मच क्लियर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीन बेसिक फार्मूले जो हम स्ट्रेट लाइन में यूज़ कर रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, मैंने उसको यहाँ राइट साइड में मेंशन कर दिया है। अगर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, एक एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होगी। हमने इसको 2D मोशन में भी यूज़ किया था, आपने देखा होगा अगर आपको रिकॉल हो पहले वाला वीडियो हमारा, तो जिसमें हमने वेलोसिटी को वेक्टर 2D डायमेंशन में सॉल्व किया था और कैसे कैलकुलेट किया था। यहाँ पे भी हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, और मोशन इन प्लेन का ही एक नया नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, जो एग्जाम में बहुत आता है और आप लोग रियली कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे हैंडल करना है। तो 2D और 3D में, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, 2D और स्ट्रेट लाइन मोशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और उसका मेन बेस कंसेप्ट ये है कि जब हम 2D की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें एक्स डायरेक्शन में भी हमें चेंजेस और वाई डायरेक्शन में भी चेंजेस, दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना होता है, और जबकि ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। तो ये हमारा बेस डिफरेंस है, के बेसिस पे ही हम 2D और इसीलिए हमारे सारे फॉर्मूले जो स्ट्रेट लाइन में यूज़ हो रहे थे वो हम 2D में भी यूज़ कर पा रहे हैं। सिर्फ हमारा वेलोसिटी की कोई भी वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसको वो चीज़ हमारी स्पीड हो जाती है। एक्सेलरेशन हो गया, वो एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होते हैं। तो रिजल्टेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो हमें मोशन में दिखता है। तो अगर हम जैसे अगर हम इन जनरल बात करें जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, तो सपोज आप बॉल थ्रो करते हो, तो बॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। आप उसको एक सर्टेन एंगल पे एक सर्टेन फोर्स के साथ थ्रो करते हो, तो वो कुछ हाइट तक अबव जाता है, देन वो डाउनफॉल होता है जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन आपने टारगेट की होती है। तो ये एक पैराबोलिक पाथ मोशन होता है, जो आपने बॉल को एक पैराबोलिक पाथ आप ट्रेवल कराते हो। तो पैराबोलिक पाथ का मतलब अगर हम बात करें तो अगर हम ड्रॉ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप हो पॉइंट ओ पे, आपने एक बॉल थ्रो की, बॉल ऐसे जाके इस पॉइंट पे मीट किया, आपने किस एंगल पे फोर्स थ्रो किया? अल्फा एंगल। और अगर आपने अपने जनरल लाइफ में भी देखा होगा, बॉल एक सर्टेन हाइट तक जाता है, तो ये सर इसकी एक हाइट है, सपोज h है, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके ये फॉल होगा। आपने थ्रो किया था इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, या u वेलोसिटी ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपको हमारा पहला वीडियो आपने देखा होगा, तो इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे होता है, वो इस वेलोसिटी का एक्स वाई कंपोनेंट जो हमारा होगा वो u साइन थीटा होता है, और वाई कंपोनेंट इसका जो होता है वेलोसिटी का, वो u कॉस थीटा होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा, आपको भी हम रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस हमारी, ये अगर हम साइन थीटा को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी u है, यानी हमारा AC हमारा u है। तो अगर हम बात करें तो साइन थीटा जो हमारा uy है, मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस दिस वन डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट u, ये डिस्टेंस। तो y अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा हमारी ये डिस्टेंस हो गई, जो कि हमारी इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। सिमिलर अगर हम बात करते हैं तो कॉस थीटा, u कॉस थीटा जो हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। और अगर हम किसी टाइम पे वेलोसिटी की बात करते हैं, किसी टाइम t पे वेलोसिटी की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी? यहाँ पे वेलोसिटी इसके टेंजेंट होगा, इस डायरेक्शन में होगी। इसका एक y कंपोनेंट भी होता है,
इसका एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम करते क्या है, चलिए हम कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो डिराइव कर लेते हैं, ताकि हमें न्यूमेरिकल में जो जनरली एज पूछा जाता है। अब आपने जब यहाँ पे एक बॉल को थ्रो किया तो उसकी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा है, वाई कंपोनेंट इसका, एक्स कंपोनेंट हमारा यू कॉस थीटा है। इस जब वो पीक पे पहुंच जाएगी बॉल, तो पीक पे उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि बॉल उस पीक पे पहुंचने के बाद बॉल का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद बॉल की वेलोसिटी जो अपवर्ड वाई कंपोनेंट है वो उसका 0 हो जाएगा। सो अगर हमारा वाई कंपोनेंट 0 है और एक्सेलरेशन हमारा क्या काम कर रहा है, जी का, जी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा है जी, ये हमारा जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम उसको माने तो ये हमारा एक्सेलरेशन है जो इसको अपवर्ड से जाने पे रोक रहा है। जब इस 0 होने के बाद ये इसको सपोर्ट करेगा नीचे आने के लिए। हमें कैलकुलेट क्या करना था, हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी अगर किसी बॉल को हम थीटा एंगल पे अपवर्ड थ्रो करते हैं, थीटा एंगल पे अगर थ्रो करते हैं तो वो इतनी मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। ये एच की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें पता है कि टॉप पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट यहाँ पे पहुँचने का टाइम कितना लग रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है यहाँ पहुँचने में, तो हम टाइम ऑफ मैक्स हाइट। दूसरा हम क्या करेंगे, मैक्स हाइट कैलकुलेट करेंगे। तीसरा क्या कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हैं, तो ये हम करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे फाइनल वाई कंपोनेंट इसका अगर हम वेलोसिटी लेके चले तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी और इसका वाई कंपोनेंट नहीं होगा, ये पीक पे है। तो पहला हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हम यूज़ इन्हीं बेसिक फार्मूले को करेंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन में यूज़ किया था। फाइनल वेलोसिटी हमारी, अगर हम इस फार्मूले को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी हमारी है, फार्मूला क्या था, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u प्लस at, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया। ये वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी यानी u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन g t हमारा टाइम ये आ गया। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे g हमारा माइनस के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है और ये इसको रेजिस्ट कर रहा है अपवर्ड जाने के लिए। तो ये इसको रेजिस्ट कर रहा है तो इसका फोर्स यानी निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इसको हम रीअरेंज करते हैं और यहाँ से हम t का वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया रिजल्टाइल मोशन का, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री पे अपवर्ड की तरफ थ्रो करते हैं मैक्सिमम कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो आप बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमें डिस्टेंस बताएगा। तो अगर हमारे पास क्या क्या है, टॉप के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u साइन थीटा, g भी है, 2 भी है। तो हम सेकेंड फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। अगर हम सेकंड फार्मूले को यूज़ करते हैं या थर्ड फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों में तो कोई फार्मूला यूज़ करेंगे आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। आप बताओ कौन सा फार्मूला, कौन सा मैं सेकंड वाला यूज़ करूँ या थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाला यूज़ करके दिखाते हैं। सेकंड वाला आप लोग ट्राई करिएगा। आपके पास जी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, u भी है, हमें s कैलकुलेट करना है। अब हम इसको, लेकिन हम इसको आपको, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये इस पे मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या है कि s की जगह पे हमारा h हो गया, u साइन थीटा, t हमारा क्या निकल के आया था, मैं आपको t हमारा जो निकल के आया था वो u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, ये निकल के आया था t। अब हम वैल्यू रखते हैं t की भी यहाँ, ये हमारा u हो गया u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस हाफ at स्क्वायर g t स्क्वायर। t में हम यही वैल्यू रखेंगे जो टाइम आ रहा है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई g प्लस हाफ g u साइन स्क्वायर थीटा बाई g। हमने t की जगह पे हमने t की वैल्यू रख दी, एक g से एक g कैंसिल हो गया, ये हमारा माइनस होगा क्योंकि g की वैल्यू हमारी माइनस में आएगी और क्योंकि ये g हमारा डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ रब करना पड़ेगा हमें। कहाँ पे रब करूँ,
पे रख कर अगर चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको तो आपको नीचे से ही आपको स्ट्रेट लाइन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये पोर्शन मैंने रफ कर दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू एच। ये क्या हो गया, ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई यहाँ से, ये वाली ग्रिड, ठीक है। सो हमने क्या दो चीज़ देख ली, टोटल टाइम, मैक्सिमम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम ले रही है। दूसरा क्या चेक कर लिया हमने, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर, कितनी डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम है और टाइम की वैल्यू हमारे पास है u साइन थीटा बाई जी। हमें इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है u कॉस थीटा। तो अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज की बात करते हैं, तो d इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू टाइम u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो u आपका ये हो गया u स्क्वायर, और इसको हम रफ कर दें तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू डी। सो ये हमारा रेंज और डिस्टेंस हो गया। सो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में आज क्या क्या देख लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसको हम अगर एंगल थीटा है, हाइट h है, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना जा सकती है, वो चीज़ मैक्सिमम हाइट क्या होती है, कितना टाइम पे जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज का कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ और पूछा जाता है, टोटल ट्रैवल टाइम। टोटल ट्रैवल टाइम आप खुद बताइए, अगर हमें यहाँ तक पहुँचने में टाइम ये लग रहा है u साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ से सिमिलर डाउन, हमारे पास और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली g है, तो वही g यहाँ भी अप्लाई होगा आगे की तरफ। तो टाइम हमारा इसका जस्ट डबल हो जाएगा, जितना मैक्सिमम पहुँचने में लग रहा है अपवर्ड पहुँचने में, उतना ही डाउनवर्ड आने में लगेगा। तो जस्ट इसी का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वो हमारा टोटल प्रोजेक्टाइल टाइम हो जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं आज। आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाइए, और कोई नेक्स्ट क्लास में हम एक रिवर और बोट का एग्जांपल लेके समझेंगे कि 2D मोशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि रिवर की स्ट्रीम कैसे चलती है, और अगर आप कोई स्विमर है वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो कितने एंगल पे वो अपने आप को रखे, या किस स्पीड से वो चले कि वो अपने डेस्टिनेशन पे प्रॉपर पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको लेके चलेंगे, और मैं प्रोजेक्टाइल के 1-2 एग्जांपल्स भी यहाँ पे करा दूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन बच्चों प्लीज़ कंसेप्ट और न्यूमेरिकल को साथ में लेके चलिएगा। सिर्फ कंसेप्ट से भी मार्क्स नहीं आते, और सिर्फ न्यूमेरिकल से भी मार्क्स नहीं, क्योंकि फिज़िक्स कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय।